हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी टीडी अकाउंट और मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस अकाउंट, हम इन दोनों स्कीम का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन सी स्कीम किसके लिए सूटेबल है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम पुनीत नागपाल है। बाय प्रोफेशन आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगर आप हमारे इस चैनल नागपाल इन्वेस्टमेंट्स में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टीडी अकाउंट और एमआईएस अकाउंट, हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फ्रेंड्स, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी इंडियन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बच्चों के नाम पर भी इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, माइनर्स के नाम पे भी की जा सकती है। सेम एमआईएस में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और बच्चों के नाम पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों में कंडीशन सेम है। चलिए अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ होल्डिंग। आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट में इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। सेम एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम में आप इंडिविजुअल या जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, कहाँ पे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सबको पता ही है। पोस्ट ऑफिस में, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट या एमआईएस अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अलावा ये अकाउंट कहीं और पे नहीं खुलवाया जा सकता। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता देता हूं, इसमें लमसम यानी एक ही बार दो इन्वेस्टमेंट होती है। दोनों ही स्कीम्स में टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मिनिमम 1000 और 100 रुपए के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट होता है। एमआईएस में 1000 और 1000 के मल्टीपल्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट में कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एमआईएस में मैक्सिमम एक नाम से 4.5 लाख और जॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपीस तक की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। चलिए अब और जान लेते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट और एमआईएस अकाउंट के बारे में। टेन्योर की बात कर लेते हैं, यानी कितने सालों के लिए आप खुलवा सकते हैं। टीडी अकाउंट आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए खुलवा सकते हैं और एक्सटेंशन अलाउड होती है, आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन पर नया रेट लागू होता है जो भी उस टाइम चल रहा होगा। एमआईएस 5 साल के लिए खुलवाया जाता है, इसमें कोई आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते अकाउंट की। टैक्स रिबेट यानी आपको इनकम टैक्स की रिबेट किस में मिलती है। टीडी अकाउंट अगर आप 5 साल का खुलवाएंगे तो उसमें आपको अंडर सेक्शन 80C टैक्स रिबेट मिल जाएगी। एमआईएस में टैक्स रिबेट नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं टैक्स या टीडीएस कितना काटा जाता है। टीडी अकाउंट में फ्रेंड्स जो भी इंटरेस्ट हमें मिलता है वो टैक्सेबल होता है, बट टीडीएस फिलहाल पोस्ट ऑफिस नहीं काट रहा है। सेम एमआईएस में भी इंटरेस्ट टैक्सेबल है, बट फिलहाल कोई टीडीएस नहीं काटा जा रहा है। सरेंडर अगर करना पड़ जाए, आपको प्री मैच्योर करना पड़ जाए तो अलाउड है टाइम डिपॉजिट अकाउंट, आप कर सकते हैं। सेम एमआईएस को भी आप बीच में ब्रेक कर सकते हैं। पेनल्टी क्या लगती है सरेंडर करने पर वो डिस्कस कर लेते हैं। टीडी अकाउंट में फ्रेंड्स अगर 6 महीने से पहले आप सोच रहे हैं तो अलाउड नहीं है। 6 महीने के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं। 6 महीने से 1 साल के बीच में अगर सरेंडर करेंगे तो सेविंग बैंक का रेट मिलेगा, और 1 साल से 5 साल के बीच में अगर सरेंडर करेंगे तो जो भी रेट है इस पे है उसका 2% कम रेट आपको मिलने वाला है। एमआईएस में 1 साल से पहले अलाउड नहीं है। 1 साल से 3 साल के बीच में 2% की पेनल्टी है डिपॉजिट अमाउंट की, और 3 साल से 5 साल के बीच में 1% की पेनल्टी लगती है फ्रेंड्स। तो ये थी सरेंडर करने पे पेनल्टी। अब और देख लेते हैं टीडी और एमआईएस का कंपैरिजन। सबसे जरूरी एस्पेक्ट जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोल रहे हैं फ्रेंड्स तो आपका 1 साल के टाइम डिपॉजिट, 2 साल और 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर 5.50% का रेट है, और 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर 6.70 का बहुत ही अट्रैक्टिव रेट है जो कि किसी बैंक वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट आपको साल के साल एनुअली मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है, यानी कैलकुलेशन क्वार्टरली होती है, मिलता एनुअल है। मंथली इनकम स्कीम एमआईएस में 6.60 का इंटरेस्ट है, और इसमें मंथली इंटरेस्ट हमें मिलता है 5 साल के लिए। ये 5 साल का जैसे अकाउंट होता है मैंने आपको बताया ही है। चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का, टीडी अकाउंट और एमआईएस अकाउंट का, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। टाइम डिपॉजिट अकाउंट अगर आप 5 साल का खोल रहे हैं 6.7 का रेट है, लेकिन आपको ईयरली 68,700 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है 5 साल के लिए अगर आप 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। और अगर एमआईएस आप खुलवा रहे हैं तो 2,475 रुपीज मंथली मिल जाता है अगर आप 4.5 लाख रुपीज डिपॉजिट करते हैं, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है अगर आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं तो एमआईएस में। लोन की बात कर लेते हैं दोस्तों, दोनों में आप लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, टाइम डिपॉजिट और एमआईएस दोनों में लोन नहीं मिलता है। टाइम डिपॉजिट में आप प्लेजिंग कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सी स्कीम किसके लिए सूटेबल है और किसके लिए सूटेबल नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट की।
फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, और उसमें रेगुलर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो टीडी अकाउंट करा सकते हैं। और अगर आपको टैक्स रिबेट चाहिए और 5 साल का अगर आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं तो आपको ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। जो इसमें ईयरली इंटरेस्ट मिलता है उसको आप आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो, उससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। MIS की बात करें तो फ्रेंड्स, अगर आपको मंथली इंटरेस्ट लेना है 5 साल के लिए तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और चाहे तो अगर आपको इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है तो उसको आप आरडी अकाउंट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो 5 साल में आपको इकट्ठी मैच्योरिटी मिल जाती है। तो ये थे दोनों, टाइम डिपॉजिट और MIS अकाउंट, दोनों ही अच्छे इंटरेस्ट रेट हैं, दोनों में बैंक से ज्यादा हैं। फ्रेंड्स, जो भी हमने यहाँ पे इंटरेस्ट डिस्कस करे हैं इस वीडियो में, ये अभी 31 मार्च 2022 तक वैलिड है। एवरी 3 मंथ्स ये रेट चेंज होते हैं, हालांकि पिछले कुछ टाइम से सेम ही चल रहे हैं, अब आगे क्या होंगे वो वक्त ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।